हिंदू धर्म में दो प्रकार के मत है। एक है सर्वेश्वरवाद और एक है एकेश्वरवाद। तो गीता और भागवत, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये अपरोक्ष भाव से प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, दो नहीं, अनेक नहीं, और उनका नाम कृष्ण है। तो यह है एकेश्वरवाद। और दूसरा है सर्वेश्वरवाद, कि जितने भी देवता हैं वो सभी ईश्वर हैं, सभी ईश्वर के रूप हैं। और ये सभी ईश्वर के जो रूप हैं ये अविनाशी नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सतोगुणी माया का संग करके ईश्वर का रूप धारण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वेश्वरवाद क्या कहता है कि सभी ईश्वर हैं। तो माया और निराकार ब्रह्म के संयोग से बन गए। तो ये रूप टेम्परेरी होते हैं, इनमें किसी की पूजा कर लो, सब परमेश्वर की पूजा, एक ही बात है। तो इसे बहुदेवतावाद भी कहते हैं। तो हिंदू धर्म में बहुदेवतावाद या सर्वेश्वरवाद का प्रचार प्रसार अधिक है। एकेश्वरवाद जो है केवल वैष्णव मानते हैं। अब कोई कहे नहीं नहीं, ये तो राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी तीन हो गए, एक ईश्वर कैसे रहे। तो पहले ही बताया गया कि जो श्री कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान अर्थात परमेश्वर हैं। परमेश्वर एक होते हैं, दो नहीं, अनेक नहीं। उनके तीन प्रकार के स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, परमात्मा साकार चतुर्भुज है, जिनमें तीन विष्णु का वर्णन है, महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु। और तीसरा स्वरूप होता भगवान, जो वैकुंठ में रहता है। और भगवान के मुख्य मुख्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, ये सभी अवतार भी अपने अपने लोकों में रहते हैं, परम धाम में, परव्योम में। तो ये सब भगवान के अंतर्गत है। तो भगवान भी, परमात्मा भी और ब्रह्म भी ये श्री कृष्ण के ही रूप हैं। तो श्री कृष्ण ही उन रूपों में प्रकट हुए हैं, स्वयं भगवान ही इन रूपों में प्रकट हुए हैं। तो ये अनेक प्रतीत होकर के भी एक ही होते हैं। कैसे? जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया कि वह परमेश्वर पूर्ण है। पूर्ण में से जो स्वरूप निकलता है वह भी पूर्ण होता है, और पूर्ण में से पूर्ण स्वरूप निकलने पर जो शेष रहता है वो भी पूर्ण होता है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। तो श्री कृष्ण में से जो राम जी निकले परम धाम साकेत में वो भी पूर्ण है, नारायण निकले वो भी पूर्ण है, विष्णु जी निकले वो भी पूर्ण है, सब श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण स्वरूप निकल गए। एक श्री कृष्ण में से राम जी भी निकल गए, विष्णु जी भी निकल गए, नरसिंह भगवान भी निकल गए। उसके बाद श्री कृष्ण में कोई कमी नहीं आएगी सामर्थ्य की, शक्ति को, फिर भी पूर्ण रहेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण, राम, विष्णु ये तीन हुए या एक? तो ये तत्वतः एक ही हुए। 1 + 1 + 1 = 1 ही है।
1 - 1 बराबर 1 ही है, 0 नहीं। तो भगवत तत्व में यही सिद्धांत लागू होता है। एक परमेश्वर में से एक दूसरा भगवान स्वरूप निकलने पर जो बचता है वो भी पूर्ण रहेगा, जो निकला है वो भी पूर्ण होगा, कम नहीं होगा। स्वरूप शक्ति, प्रेम तत्व, रस तत्व और गुणों का थोड़ा बहुत अंतर रहता है, अन्यथा सब कुछ समान ही होता है। तो परमात्मा स्वांश रूप है, भगवान विलास रूप है, ब्रह्म जो है उनकी ज्योति है श्री कृष्ण की। तो एक ही श्री कृष्ण भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट है। एको हम बहुश्याम, उपनिषद कहती है कि मैं, भगवान कहते हैं कि मैं एक हूं, बहुश्याम और बहुत हो जाता हूं, बहुत सारे रूप धारण कर लेता हूं। जैसे रासलीला में श्री कृष्ण एक थे, गोपियां 108 थी, तो श्री कृष्ण ने 107 रूप और धारण कर लिए। तो उनको 108 श्री कृष्ण कहेंगे या एक ही कृष्ण? एक ही कृष्ण है। तो ऐसे भगवान के ये रूप है। तो श्री कृष्ण तो जब श्री कृष्ण रूप में ही अपना विस्तार करते हैं तो उसे स्वयं प्रकाश कहते हैं। और जब भिन्न आकृति में प्रकट होते हैं, नारायण रूप में, राम रूप में, नरसिंह रूप में, तो वो तदेकात्म रूप कहलाता है। तदेकात्म रूप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परमेश्वर एक ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। एक ही परमेश्वर है, उनका नाम कृष्ण है, वो सच्चिदानंद रूप है, वो सब कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं, उनसे सब निकलते हैं किंतु वो अनादि है। सबके आदि हैं किंतु स्वयं अनादि है। तो ये गीता भागवत का निर्णय है एकेश्वरवाद का। कभी कभी विधर्मी लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे यहाँ एक ही भगवान है, जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। किंतु जो मत वेद विरुद्ध हो वो कोरी कल्पना है। और कोरी कल्पना से किसी ने एक ईश्वर मनगढ़ंत बना भी लिया, उसको भिन्न नाम दे भी दिया, तो मान्य नहीं है। उस काल्पनिक एक परमेश्वर से तो अच्छा है हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही कर ली जाए, क्योंकि वास्तविक तो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु एक परमेश्वर का ज्ञान सरल नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता 7:19। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत जन्म जन्मांतरों के अंत में निराकार ब्रह्म के ज्ञानियों को भी मेरी शरण मिलती है, किंतु सबको नहीं, किसी सौभाग्यशाली निराकार ब्रह्म के उपासकों को भी मेरी शरण मिलती है, मेरे भक्तों के माध्यम से। और ये मेरी शरण में आकर के जान पाते हैं वासुदेव सर्वमिति, की मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कारणों का कारण हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। अब जो ज्ञान मार्ग के उपासक हैं, जो कहते हैं कि एक ही निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसी निराकार के सब साकार रूप हैं, इसलिए जिसको मर्जी भजलो, सब एक ही निराकार की पूजा है, तो उनको ज्ञान मार्गी बोलते हैं। तो उनको पता नहीं होता कि साकार रूप में एक परमेश्वर भी है। तो
तो भगवान कहते हैं कि बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद में ये ज्ञान मार्गी सौभाग्यवश जब किसी मेरे शुद्ध भक्त के सानिध्य में आते हैं तो उनको ज्ञान होता है कि परमेश्वर तो एक ही है और वो वासुदेव श्री कृष्ण है। तो ऐसे महात्मा सुदुर्लभ होते हैं, अत्यंत कठिनता से मिलते हैं, जो ज्ञान मार्ग को छोड़ करके भक्ति मार्ग में आए हो। तो ये श्री कृष्ण को सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वरेश्वर सर्वेश्वरेश्वर सर्वेश्वर कौन है? श्री विष्णु। और सर्वेश्वरेश्वर कौन है? श्री कृष्ण। ये भागवत का निर्णय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिंदू धर्म में भी एक परमेश्वर की मान्यता है, किंतु वो बहुत ऊपर जाकर के है, प्राइमरी लेवल पर नहीं है। प्राइमरी लेवल पर तो बहुदेवतावाद की मान्यता है, जिसे जो कर्मकांड के अंतर्गत आती है। हायर लेवल पर जाकर के जब भागवत धर्म आता है वर्णाश्रम धर्म के बाद, तब भागवत धर्म में जाकर के पता चलता है कि एक ही परमेश्वर है, वो सब कारणों का कारण है। उसी का भजन करने से जन्म मरण मिटता है, उसी का भजन करने से आनंद की प्राप्ति होती है, प्रेमानंद की प्राप्ति होती है। तो यदि कोई व्यक्ति समस्त देवी देवताओं की उपासना पूजा छोड़ दे, पितरों की उपासना पूजा छोड़ दे और केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, तो उसके मन में एक संकोच, एक संशय, एक भय रहेगा कि कहीं मुझसे ये दूसरे वाले नाराज ना हो जाए, रूठ ना जाए। तो इस बात का समाधान इस श्लोक में देवर्षि नारद ने कर दिया कि जैसे पेड़ की जड़ सींचने से उसके सभी अंग उपांग स्वतः सींच जाते हैं, जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से सब अंगों इंद्रियों में स्वतः भोजन पहुंच जाता है, वैसे ही एक हरि को भजने से सब का भजन अपने आप हो जाता है, कोई छूटता ही नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पर कृपा कर सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।